हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन है जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है और क्यों है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे फोकस्ड। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। थिंक पॉजिटिव। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। ओके, सो वी हैव ऑब्सेशन, वी हैव टिकटॉक, देन वी हैव सिंगल। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ अ सिंगल। इसका पर्सन जो भी है, इसका करंटली इस टाइम जो स्टेटस है वो सिंगल है। वी हैव चिल्ड्रन। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है, शायद आप इस इंसान के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या फिर किसी तरह से आपका चाइल्डहुड हो सकता है एक दूसरे के साथ गुजरा है। येस, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज सिंगल एंड ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव है गाइस। येस, ये इंसान आप लोगों के साथ डेफिनेटली इंटेलिजेंस फील कर रहे हैं, तो ये इंडल्ज होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग। इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है और बड़ी जल्दी से टाइम गुजरा है। आप लोगों का चाइल्डहुड कहीं ना कहीं, मुझे लगता है आप दोनों या तो चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस इंसान ने देखा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी यंग हो गए हो, या फिर ऐसा टाइम इतनी जल्दी से गुजर गया है, टाइम मतलब टाइम रनिंग आउट, लाइक टाइम इतनी जल्दी से गुजरता जा रहा है कि इस इंसान ने देखा कि आप लोग इतनी जल्दी यंग हो गए हो, या फिर आप लोग इतनी जल्दी इस लाइक हो गए हो कि आपके साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। या फिर ये इंसान ने देखा है कि आप लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है कि आप लोग इतना ज़्यादा इस पर्सन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करवा रहे हो, या फिर इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ कि इनको आपका ऑब्सेशन हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन को ऑब्सेसिव हो रही है आपकी तरफ, एक ऑब्सेशन हो रही है आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं और आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की अट्रैक्शन भी जा रही है। लेकिन ये वेट कर रहे हैं विद टिकटॉक के कब इस इंसान को आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, जहाँ से ये इंसान आपके साथ रोमांस कर सकेंगे। बिकॉज ये वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरह से सन है, ठीक है, और वो यहाँ पे राइज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिलेगा आप लोगों के साथ रोमांस करने का, या कब इस पर्सन की लाइफ में जो है वो खुशियाँ आएंगी, कब ये लाइट इस इंसान को आप लोगों की देखने को मिलेगी। क्योंकि ये इंसान जो भी है इस टाइम सिंगल है और ऑब्वियसली ये मिंगल होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है कुछ लोगों ने स्कूलिंग एक दूसरे के साथ की हो चाइल्डहुड में, ये एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन। डेफिनेटली दे फील कि आप लोग इस पर्सन के लिए बने हो, आप इस पर्सन की डिवाइन फेमिनिन हो, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्शन दिख रही है इनको। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इनको आप लोगों की तरफ, क्योंकि इनको लगता है जैसे आप लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हो, और कुछ ना कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। वी हैव ट्रिगर्स, नेम, कार, प्लेस। या ये पर्सन को एक इंटरेस्ट रखने की ये भी रीज़न है क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नेम हो रहा है, काफ़ी फेम हो रहा है। आप लोगों के पास एक रहने के लिए एक अच्छी रेजिडेंसी है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो कि इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान इतना ज़्यादा आपसे लाइक स्टेटस में जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर इनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ ट्रिगर कर रही है आप लोगों की, एक ब्रांडेड लग्जरियस कार, लग्जरियस होम। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं इस चीज़ को। ऑब्सेशन है इस पर्सन को कि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा लाइक किस तरह से लग्जरी है, या फिर आप लोगों के पास एक रहने को अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, आपका नेम है। हो सकता है आप लोग काफ़ी पॉपुलर हो सकते हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को इंटरेस्ट हो रहा है कि इस इंसान का आपके साथ जैसे ही कनेक्शन बनेगा तो ऑब्वियसली ये इंसान को तो चीज़ें जो हैं वो बोनस में मिल जाएंगी, ये सारी नेम, फेम एंड ये सब कुछ आप लोगों के साथ कनेक्शन रखना ऑब्वियसली इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस। ओके, यस, लेकिन ये जो भी पर्सन है इस टाइम, ये ऑब्वियसली ये पर्सन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ये सिंगल है। वी हैव रेसिंग, रनिंग, अवॉइडिंग। कुछ लोगों की तरफ से इंसान को लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन वो हो सकता है जैसे कि ये आपसे रन किया इस इंसान ने, पहले आपको छोड़ के चले गए थे, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, आपसे मिले नहीं है, तो ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। और जब से आप लोगों का लाइक आपको छोड़ के गए थे उसके बाद आप लोगों ने इतना ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया, इतना ग्रूम किया खुद को कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सेटल हो चुके हो। तो इनको लग रहा है कि अब आप लोगों के साथ किसी की भी रेस नहीं है, लाइक अब आप लोगों को कोई compete नहीं कर सकता, अब आप इनसे भाग रहे हो। लेकिन जितना आप भाग रहे हो, जितना आप इनसे दूर जा चुके हो, आप लोगों ने अपना एक स्टेटस बना लिया है, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और ये आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वी हैव वर्श, डेफिनेटली ये मिलना चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन रियली वांट कन्फेस देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स। इस पर्सन के अंदर एक जो है ना आप लोगों से
एक्सप्रेस करने की, ये कन्फेस करने की अपनी फीलिंग्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो एक इच्छा हो रही है, एक विश हो रही है, तो इसको पूरा करना चाहते हैं। किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन या तो आपको टी के लिए इनवाइट कर सकता है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। वी हैव सोल्ड, मुझे लगता है आप लोग चाइल्डहुड में एक दूसरे के पास रहते थे, ठीक है, लेकिन किसी वजह से आप लोगों ने शायद आपकी लोकेशन या इनकी लोकेशन चेंज हो गई थी। कुछ लोगों ने हो सकता है अपना मूव कर लिया, शिफ्ट कर लिया अपना होम को, ठीक है, या फिर सेल कर दिया अपना जो भी उनका हाउस था या होम था, और उन्होंने मूव कर लिया कहीं पे और, ठीक है। तो उस वजह से शायद इनको लगता है कि वो काफ़ी टाइम हो गया आपको मिले हुए, और उसके बाद से आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई हैं। आप लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इनको, इतना ज़्यादा आप में चेंजिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं फिजिकली हो सकता है आप यहाँ ये पर्सन शिफ्ट कर गए थे कहीं और आप स्टेटस जो है आपका वो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। मे बी इनको लगता है कि इनका स्टेटस पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, या फिर मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यंग एज में एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट शो कर दिया था, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से ये इतना स्टेबल नहीं थे, या फिर ये इंसान के पास इतना नेम नहीं था, या इसको रहने को अच्छा घर नहीं था, तो शायद इस पर्सन ने मूव करके कहीं और अपना शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और वहाँ पे इस इंसान ने इतनी दिन रात मेहनत की कि ये इंसान अब ऐसे ही हो चुका है कि इनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, और इनका नेम है, जहाँ से इनको लगता है आप इस पर्सन को अब जो है ना वो किसी भी रीज़न, कोई भी रीज़न हो ही नहीं सकती कि आप इस इंसान को जो है वो किसी तरह से डिनाई करो, ठीक है। या फिर ये इंसान को जितना ऑब्सेशन है आप लोगों की तरफ आने का, उनको नहीं लगता कि आप इनको किसी भी तरह से डिनाई कर सकते हो, क्योंकि इस इंसान के पास अब हर चीज़ है, और आप कोई भी चीज़ compete नहीं कर सकते इनको, और ना ही आप इनसे ज़्यादा किसी को प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि इस इंसान के पास अब हर चीज़ है। और ये बस ये रह गया कि ये अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये इंसान सिंगल है, आप लोगों के लिए ही सिंगल है, अब तक सिंगल आपके लिए ही रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ आगे फर्दर उनका कनेक्शन बने। वी हैव रियलाइजेशन, यस, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है आप लोगों की, और इनको लगता है कि आप इन्हीं के लिए बने हो, बिकॉज वी हैव ट्रैश। कुछ लोगों की तरफ से या तो इन्होंने या फिर आपने इनको या तो डिस्कार्ड कर दिया था, अपनी लाइफ से बाहर कर दिया था, या फिर किसी तरह से आप लोगों का एंड अप हो गया था, क्योंकि दोनों में से कोई एक है जिसने मूव कर लिया था किसी और जगह पे, और ये आपकी एंड अप हो गई थी सारी सिचुएशन, चाहे वो फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग थी, चाहे वो लेस थी, या जिस तरह से भी कोई सिचुएशन थी, बट यहाँ पे एंडिंग तो चली गया किसी ना किसी की। तो ये फाइंडिंग आउट ये पर्सन तलाश कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों की लाइफ में दोबारा आना, क्योंकि मज़ीद अब वो बिल्कुल जो है ना आपको अपनी लाइफ से बाहर करके रहना नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी मोर। बट ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ टोटली सिंगल। इसका जो करंट रिलेशनशिप स्टेटस है ना वो सिंगल है, और हो सकता है इन्होंने कहीं पे मेंशन भी किया होगा दिस पर्सन इज़ अवेलेबल। ये मैं नहीं लूँगी। लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, कौन है व्यूअर्स में इंटरेस्टेड एंड क्यों। सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका एंड अप हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ। एंड मुझे लगता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, ये देखो आप ट्रैश, फर्स्ट यहाँ पर मैसेज ट्रैश का है, यहाँ तो आपने यहाँ इन्होंने आपको ट्रैश बोला ज़रूर है गाइस, या ये, लेकिन ये यहाँ तो आपने इनको ट्रैश बोला है, और ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा जो है ना ऑब्सेसिव हो रहा है, ये इंसान आपके लिए क्रेज़ी हो रहा है। एंड मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस टाइम बोर फील कर रहे हैं आप लोगों से एंड अप करके या आपसे ब्रेकअप करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है ये पर्सन जो भी है। शायद हो सकता है या तो इन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, या इनको लगता है आपने इनकी वर्थ नहीं समझी, लेकिन अभी ये इतना जो है ना ये पर्सन कैपेबल हो गया है कि अब आप किसी भी तरह से शायद इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स रिवील करते हैं तो, कन्फेस करते हैं तो। वी हैव किंग ऑफ कप्स, या दिस इज़ द पर्सन हु लव्स यू सो मच, लेकिन इसके जो इमोशंस हैं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड किए हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं, और वो आपको रिवील करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी हो रही है इनको आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है इस पर्सन को, एंड काफ़ी ऑनेस्ट एंड काफ़ी लॉयल मुझे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये एक सपोर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ना ये पेन से निकलना चाहता है ये पर्सन आप लोगों के साथ एंड अप करना, या जिस तरह से भी सिचुएशन एंड हुई है, इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है उस चीज़ का, और ये उस चीज़ों को सबको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से। इस पर्सन की एज 29 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकती है।
हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान कंप्लीशन चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। मुझे लगता है गाइस ये इंसान ना इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे लाइक जगलिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ ना आएँ, आपका आगे से रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही। उनको लगता है कहीं ये ना हो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जो, या किसी तरह से इन पे आग की तरह बरसना शुरू कर दो। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द एम्प्रेस। यस, ये ऑब्वियसली ये पर्सन ऐसा है जो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आप इनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिसने लेफ़्ट किया था इस कनेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। शायद आप में से एक सिंगल है और एक पर्सन ऑलरेडी यहाँ तो कमिटेड है किसी के साथ, या फिर किसी के साथ कोई कनेक्शन में है, और वो जो कनेक्शन में है वो एंड अप कर रहा है उस सिचुएशन का। बट विद द एम्प्रेस, या तो आप लोग या फिर ये पर्सन कोई ब्यूटिशियन है, या फिर किसी तरह से इनका सलून है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से लाइक हेयर ड्रेसर हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये पर्सन खुद कुछ लोगों की साइड से किसी कनेक्शन में है या किसी रिलेशन में है, अगर आपको पता है, तो ये पर्सन वहाँ से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है इस इंसान को सुकून नहीं है, तो किसी एक कनेक्शन को एंड अप करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। इस पर्सन को इंटरेस्ट है। अगर आपका प्रोफेशन जो मैंने बताया वो है, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपका ये प्रोफेशन, आपका बिजी रहना, आपका एंटरप्रेन्योर रहना, आपका अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इंसान पसंद भी ऐसे ही इंसान को करते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर कोई उनके गोल हैं, या वो अपनी लाइफ में लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होने पे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। तो विद द एम्प्रेस मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली ये चाहता है कि आप इस पर्सन को नर्चर करो, इस पर्सन की केयर करो, इस पर्सन को लव दो, इस पर्सन को प्रोटेक्ट करो, और ऑब्वियसली ये भी आपको करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट्स वाई। तो विर्गो जेमिनाई भी हो सकता है, विर्गो भी हो सकता है, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन है इस पर्सन का, लिब्रा एंड टॉरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। नंबर 3, 6, 2, 10 ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नंबर 1 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 26, 23, 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अदरवाइज 36, 32 या 31 ये एज भी हो सकती है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है इस पर्सन का या फिर आपका। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये कंप्लीशन चाहते हैं, एंड विद द एम्प्रेस एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आप जैसे पर्सन की ही ज़रूरत है। यस, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं। यस, 10-10 की एनर्जी ऑब्वियसली ये जो भी पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन या आप किसी कनेक्शन में हो, तो मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे लाइक किसी भी कनेक्शन में हैप्पी नहीं हो। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बंदा सिंगल है और एक इंसान किसी कनेक्शन में या किसी मैरिज में हो सकता है। अब आपसे जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेनी है। बट जो भी इंसान किसी रिलेशनशिप में या किसी मैरिज में है, दे आर नॉट हैप्पी देयर, तो वो वहाँ से लेफ़्ट आउट करना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं, और वहाँ से निकल के फाइनली कंप्लीशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ जो आप में इंटरेस्टेड है। यस, तो ये अपना जो है ना ट्राई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस्मत इनको मौका दे। हो सकता है किस्मत आपको दोबारा मिलवा रही है, किस्मत आपके ऊपर इतनी फेवर कर रही है कि आपको एक चांस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने इस चांस को अवेल करना है या वेस्ट करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।